उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका तो सर उपयोग होता है लगभग ये मान के चलो कि ये कैंसर में चलती है। दूसरी चीज़ इसमें डायबिटीज में चलती है ठीक है। और सर्दी खांसी में चलती है, एलर्जी में भी चलती है। नमस्कार किसान साथियों, आज हम हैं काली हल्दी के प्लाट पर और जो कि औषधीय प्लाट है और ये ऑर्गेनिक करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब पूरे तरह जैविक, इसमें कोई केमिकल नहीं करती और जैविक खेती करके ये औषधि के रूप में करके ये लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। तो किसान साथियों, मैं सबसे सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, वो कहाँ से हैं, कौन से ज़िले से हैं और कब से खेती कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी नमस्कार रवि जी, मेरा नाम शोभाराम पटेल, साधु शोभाराम पटेल बोलते हैं और मैं ग्राम टहरा टहरी का निवासी हूँ और हमारा विकास खंड सुर्खी आता है, जयश्रीनगर आता है और क्षेत्र हमारा विधानसभा क्षेत्र सुर्खी लगता है और जिला हमारा सागर लगता है। यहाँ का मैं रहने वाला हूँ और यहीं मैं मतलब बहुत पूर्वजों से रहता हूँ और यहीं पे मैं ये औषधि की खेती करता हूँ। जी सर अब आप ये बताइए कि आप ये औषधीय खेती कर रहे हैं, काली हल्दी की खेती कर रहे हैं, तो ये आप कितने सालों से कर रहे हैं? जी अभी मतलब ये हमारे लिए तीसरी साल है। अच्छा, तीसरी साल। जी इससे पहले कौन सी खेती करते थे? इसके पहले वही परंपरागत खेती चलती थी, सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, अच्छा, बस वही करते रहते। तो सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मिली हमारे लिए जो अपने यहाँ भोपाल में जो मेला लगता है, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला लगता है। अच्छा अच्छा, हाँ, जो वो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला से हमें इसकी जानकारी मिली औषधियों की। तो औषधियों की खेती आपने वहाँ से स्टार्ट की। अब आप इसका एक और बताइए कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका तो सर उपयोग होता है लगभग ये मान के चलो कि ये कैंसर में चलती है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें डायबिटीज में चलती है ठीक है। और सर्दी खांसी में चलती है, एलर्जी में भी चलती है। मतलब इसमें ये इतनी क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसमें। अच्छा, और क्या, तो ये मतलब कई प्रकार की बीमारी नष्ट कर देती है। कई प्रकार की बीमारी नष्ट। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये काली हल्दी और सामान्य हल्दी में क्या अंतर है? इसमें और उसमें तो लगभग बहुत अंतर है। लगभग इसकी करक्यूमिन की मात्रा 8 से 10% होती है और सामान्य हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा वही लगभग 3 से 4% होती है। तो आपका मतलब कहने का ये है कि ये जो काली हल्दी है ये ज्यादा औषधीय से गुणों से भरपूर है। जी जी जी, जी। और जो तो सर ये बताइए आप कि आप इसके जो और आप बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हैं? ऑर्गेनिक। अच्छा, ये पेवर ऑर्गेनिक है, इसमें ना कोई किसी प्रकार का एक दाना रासायनिक खाद का है और ना किसी प्रकार इसमें कोई रासायनिक कीटनाशक है। ये तो पेवर ऑर्गेनिक करते हैं। पेवर ऑर्गेनिक करते हैं। तो किसान साथियों और औषधीय से जो हमारे किसान मित्र हमारे यहाँ देख रहे हैं, कोई भी औषधि, और आप जितना ऑर्गेनिक करेंगे, जितना आप जैविक खेती करेंगे और जितनी आप जैविक औषधि के रूप में इसको लेंगे और इसमें कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे, तो इसका जो गुण होता है काली हल्दी का, वो प्रॉपर आपको उसी के अनुसार, जैसे मान लो कि इनने कल की मात्रा बताई कि 8 से 10% होता है, तो वो प्रॉपर उतना ही होता है। अब हम किसान साथी और आगे चर्चा करते हैं। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि इसकी 1 एकड़ में कितनी मतलब कितना क्विंटल बीज लगता है? 1 एकड़ में लगभग ये मान लो कि 4 से 5 क्विंटल सीड लगता है इसका। 4 से 5 क्विंटल जी, छोटी कंद का जो है वो 4 क्विंटल लगता है और बड़े कंद का सीड 5 क्विंटल हो जाता है। अच्छा जी, 1 एकड़ में। ठीक है। और सर इसकी रुपाई कब करनी होती है? इसकी रुपाई होती है लगभग 15 मई से शुरू होती है तो जुलाई, लास्ट जुलाई तक चलती है। अगर हमारे जो नए किसान मित्र आगे चल के रुपाई करना चाहते हैं तो उनको कब से तैयारी करनी चाहिए? जी मई से शुरू कर दें। अच्छा, वैसे मई के पहले भी शुरू हो जाती है मगर 15 मई से ये होता है कि थोड़ा पानी आने की जहाँ जो उन किसान को दिक्कत होती है उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाती है। 15 मई से अपन अगर एक दो पानी देने के बाद वर्षा शुरू हो जाती है, इसलिए पानी की सुविधा हो जाती है। किसान साथी, अगर आपके पास अच्छी पानी की व्यवस्था है तो आप मार्च से लेके अप्रैल से लेके इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये है लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब लंबे समय की खेती है। मतलब आपको ये जो लगेगा, अगर अच्छी परिपक्वता चाहते हैं तो ये 120 से 150 दिन या 180 दिन तक और अच्छी परिपक्वता के रूप में ले सकते हैं। तो आपके पास जैसी पानी की सुविधा हो उस हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्यों सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप दूसरी बात ये बताइए कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है
कि इसकी पहचान क्या है। अगर कोई किसान साथी करना चाहे कि हमको काली हल्दी ही चाहिए, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान बताइए, क्योंकि कभी कभी अभी क्या है, सीड में कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं किसानों को, ये काली हल्दी है या सामान्य हल्दी है। इसकी तो सर पहचान ये है, हम आपको पत्ती तोड़ के बताते हैं। अच्छा, ये जो है पत्ती ये सामान्य हल्दी की है, और ये जो पत्ती है इसकी ये है काली हल्दी की। इस पत्ती में आप अंतर देखें, इसमें जो काली लाइन होती है ये पेवर ओरिजिनल काली हल्दी है। अच्छा, और जिसमें लाइन नहीं होती है, जो सिंपल पत्ता रहता है, ये रहता है सामान्य हल्दी का। अच्छा, ये सामान्य हल्दी। तो ये तो आपने पौधा की पहचान बता दी जी। हमको चाहिए सीड की पहचान। कि देखिए, अब जब किसान सीड लेने जाएगा, मतलब कंद लेने जाएगा वो तो जी, जी, ठीक है, तो उस समय पत्ता तो उसमें होंगे नहीं, जी। तो उस समय आप कंद की पहचान बताइए कि नहीं, जो मार्केट में कोई किसान अगर कंद लेने जाएगा तो उस कंद की पहचान क्या होगी कि ये प्योर काली हल्दी ही है या कोई उसके साथ छलावा है। ये तो सर देखो, अभी इसमें कंद नहीं हुआ पूरा। अच्छा, इसकी पहचान ये है, इस कंद में देखो ये नीलापन रहता है, इसमें नीलापन रहता है, और इसकी जो खुशबू रहती है वो इतनी बेस्ट खुशबू रहती है कि मतलब एक सेंट जैसी खुशबू रहती है इसमें। इसको देखो आप, इसमें नीलापन रहता है इसका। अच्छा, ये जो नीलापन है, ये पीलापन रहता है, उसमें पीलापन उसमें पीलापन रहता जी। है। अगर कोई किसान अपनी हल्दी लेने मार्केट में, जब आप जनवरी फरवरी में जा रहा है, जी, जी। हाँ, ये देखिए आप, जी, इसमें पीलापन। हाँ, ये जो पीलापन है ये सामान्य हल्दी है, मतलब पीली हल्दी है, और एक काली हल्दी है, मतलब इसकी नीलापन रहेगा आपको, ये प्योर काली नहीं रहेगी। अभी कच्ची है, ये कच्ची है, पक जाएगी, जब पक जाएगी तो बिल्कुल, जब पक जाती है तब बिल्कुल नीली हो जाती है। बिल्कुल नीली हो बिल्कुल जाती एकदम नीली काली हो है। जाती है। अच्छा, नीली काली हो जाती है। तो ये तो आपकी पहचान बता दी किसान साथियों को, ये तो आपने पहचान बता दी, जी, जी। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी और आगे चलते हैं कि इसमें समस्या कौन कौन सी आती है और कब कब इसमें समस्या देखने को मिलती है। इसमें सर समस्या तो इसमें कोई समस्या नहीं है लगाने से हार्वेस्टिंग तक। अच्छा, अच्छा, आप इसमें लगा दो, बढ़िया अच्छे बेड बनाओ खेत में, जी, बेड बना के अगर मल्चिंग डाल के इसको लगाया जाए तो इसमें बहुत बढ़िया अच्छी गुणवत्ता आती है। नहीं मल्चिंग से अच्छी कहूँ पाल डाल दिया ना। नहीं, मल्चिंग में अच्छी रहती है। अच्छा, मल्चिंग में अच्छी हाँ, रहती मल्चिंग है। डाल के हमने पिछली बार लगाया था, बहुत बढ़िया अच्छी उसमें गुणवत्ता निकली, और उत्पादन भी उसमें अच्छा निकला। अच्छा, अच्छा, और इसमें क्या होता है कि अपन ने इसको जमीन में रोप दिया, उसके बाद आपको ना तो इसमें आप देख लो अभी कहीं भी ना तो आप इसमें कहीं कीट दिख रहा है, अच्छा, और ना इसमें कोई रोग लगता है। अच्छा, अच्छा, तो मतलब ये खुद ही इतनी औषधि है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसके पास। तो किसान साथियों, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अब आपको कुछ इसके, अगर मैं कभी कभार आप क्या करते हैं कि जैसे बड़ी फील्ड में आती है, बाई चांस नहीं आते हैं लोग, लेकिन अब कभी कभार इस पर रोग आना चालू हो जाते हैं, तो इस पर सामान्य तौर पे आता है टिक्का जी, मतलब जैसे आपके कंद निर्माण होते हैं और उस समय क्या होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पत्तियों पर धब्बा दिखना चालू हो जाता है। क्योंकि कंद निर्माण के समय अगर पत्तियों पर धब्बा दिखेंगे तो आपके यहाँ जो है फ्रूट, मतलब ये रूट टाइप की है, तो यहाँ भी आपको असर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनिक अगर आप कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको प्योर चूना लेना है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डालना है और उसका स्प्रे कर देना है। क्योंकि चूना लेना है खास तौर पर, और अगर वो चूना, हाँ, ये जो डिब्बा आते ये देखिए, अगर ये आप प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हैं, मैं ऑर्गेनिक ही आपको बता रहा हूँ, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा नीम की खली, मतलब नीम की खली मिल जाए तो वो ले लेना, और अगर नीम ऑयल मिल जाए तो वो लेना। इन दोनों को मिक्स करके, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी ये धब्बा दिखने लगते हैं, ये दिखने लगते हैं और ये छोटे छोटे दिखने लगते हैं, तो ये प्योर ऑर्गेनिक आपका हो जाएगा। आपको खाली चूना कितना लेना है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है और उसका स्प्रे। सर, आपको भी अगर कभी ऐसी समस्या दिखे तो आपको प्योर ऑर्गेनिक मैं बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ 1 लीटर पानी में 1 ग्राम चूना लेना है, और चूने के साथ में आपको थोड़ा सा नीम ऑयल ले लेना है। नीम ऑयल का आप स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी हल्दी में थोड़ापन पीलापन है या कहीं
थोड़ी बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही उसकी, तो वो भी एक था सामान्यतः, क्योंकि ये भी एक प्लांट के अनुसार है, इसमें भी रोग आना संभव हो जाता है। तो नीम ऑयल से क्या होगा कि आपका जो कीट वगैरह जैसे यहाँ कहीं पत्ता लपेट थोड़ा बहुत है वो कंट्रोल हो जाएंगे और ये फंगस आपकी खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर कि इसमें उत्पादन क्षमता कितनी आ जाती है 1 एकड़ में? इसकी उत्पादन क्षमता है 1 एकड़ से लगभग 35 से 40 कुंटल। अच्छा, अगर सही गोबर की पकी खाद डाल के अपन ने 1 एकड़ में लगा दिया तो 35 से 40 कुंटल हो जाती है। 35 से 40 40 कुंटल, कुंटल 40 कुंटल 1 एकड़ में। 1 एकड़ में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की अपन बात कर रहे हैं। और अगर इसी को अपन अगर केमिकल के माध्यम से कोई किसान करना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या मतलब उसकी कितनी उपज आ सकती है? उसमें उसका तो अपने लिए अनुभव नहीं है, मगर रासायनिक उत्पादन करने के बाद उसकी औषधीय तत्व खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए अपन रासायनिक की तरफ नहीं जा रहे हैं। जी जी, अपन पेवर ऑर्गेनिक अपन खुद करते। अच्छा, और ऑर्गेनिक कई की सलाह अपन दूसरे अन्य किसानों को देते, तब जाके आपकी औषधीय गुणों में आती है वो। अच्छा, अब तीसरा बात आती है मार्केट। तो अभी आपकी मार्केट में क्या रेट चल रही है? मार्केट तो सर अभी अपन नहीं ले गए, अभी क्या है किसानों के लिए दी है अपन ने। मार्केट में ले जाने के लिए अपने पास उतना माल अभी नहीं हो पाया कि अपन मार्केट तक पहुंच जाए। जितना अपने पास उत्पादन हुआ पूरा अपन ने मटेरियल किसानों को दे दिया और किसानों ही को नहीं अपन पूरे दे पा रहे। बीज के रूप में किसानों को बीज के रूप में। जी। तो अभी हम लोग जो है काली हल्दी का एरिया बढ़ा रहे हैं ताकि इस एरिया को बढ़ा के और इसका उत्पादन बढ़ा के और इस मेडिसिन में इसका प्रयोग कर सकें। अगर आप काली हल्दी की खेती करना चाहते हैं और अगर आप इच्छुक हैं तो आपको यहाँ से बीज भी मिल जाएगा। और क्या रेट में मिलेगा सर, थोड़ा सा ये बीज? ये तो सर अब अपन ने पिछली साल तो अपन ने दिया है किसानों को 600 रुपया केजी। 600 रुपये? मैंने खरीदा था 700 रुपया केजी। अच्छा अच्छा। और मैंने किसानों को इसलिए दिया 600 रुपया केजी कि हमारे यहाँ के किसान ये बीज लेके और लगा के और अच्छा मोटा मुनाफा कमा सके। अच्छा अच्छा। तो कुछ किसानों के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि ये बीज थोड़ा रेट उसका ज्यादा है, तो इस बार हमने उसको 400 रुपया केजी कर दिया। अच्छा। तो 40,000 रुपया कुंटल में हमारे लिए मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए खुद के लिए इतना कम बचा कि हम भी नहीं उतना लगा पाए। अच्छा, पूरा किसानों के लिए अपन ने सीड में दे दिया। किसान साथियों, अगर आप भी ऑर्गेनिक तरीका से काली हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं और आपको जब समय आएगा हल्दी पक के तैयार हो जाएगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।